हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप। चलिए आज हम शुरू करते हैं मैथमेटिक्स का एक टॉपिक जो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स नंबर और उनके प्रकार, और उन्हें हम कैसे पहचानेंगे कि ये नंबर किस प्रकार के हैं, और उनके कुछ क्वालिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने डिफिनीशन को सारी राइट कर दी, जिससे कि यहाँ हमारा टाइम कम कंज्यूम हो और कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सकें। तो चलिए हम डेफिनेशन की तरफ अपने बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, मैंने संख्या पद्धति है, चैप्टर का नाम है, उसमें मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे संख्याएं, उनके प्रकार लिखे हुए हैं। पहले हमारे पास संख्या है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में क्या लिखा हुआ है, वह संख्या है जिनका प्रयोग हम किसी भी वस्तु को गिनने के लिए प्रयुक्त करते हैं। क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या। मतलब कभी भी आप किसी भी चीज़ को जब काउंटिंग करते हैं तो वहाँ से हम काउंटिंग कितने से स्टार्ट करते हैं, हमेशा काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं। सपोज अगर आपको मार्केट से कुछ लेने जाना तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके काउंटिंग करते हैं। तो वहाँ प्राकृतिक संख्या जो भी होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं और ये इनफाइनाइट यानी अनंत तक जाती हैं। अगर आप बात करें कि प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो वो 1 होगी। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हुई, क्योंकि 1 से छोटा कोई डिजिट तो हो ही नहीं सकता प्राकृतिक संख्या में। अगर हम बात करें सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आप नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, इसका रीज़न एक है कि यहाँ पे जो मैंने डॉट डॉट किया, इसका मतलब जो संख्याएं लास्ट तक हैं। अब मुझे ये ही नहीं पता कि नंबर कितने दूरी तक जा रहे हैं, तो इस वजह से हम ये नहीं बता सकते कि ये नंबर, इसका सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। आई होप कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। प्राकृतिक संख्या है तो आप इसे चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं या फिर जो भी चाहें आप ऐसा कर सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट आता है आपकी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, यदि हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी सम्मिलित कर ले, यानी उनको भी ऐड कर ले, तो जो हमारे पास संख्या बनती है वो क्या कहलाती, पूर्ण संख्या कहलाती। क्या कहना है, यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी सम्मिलित कर लें तो जो हमारे पास संख्या प्राप्त होती है वो क्या कहलाती, पूर्ण संख्या कहलाती। अब पूर्ण संख्या के बाद आती है, अब पूर्ण संख्या में आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे मैंने लिखा है और यहाँ पे क्या किया है, जो पूर्ण संख्या का उसके समुच्चय को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, W से। W बराबर, W मीन्स होल नंबर्स, W बराबर यहाँ से क्या हो गया, इस ब्रैकेट को लगाएंगे 0 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक। अब अगर इसमें हम बात करें कि पूर्ण संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो यहाँ पे सबसे छोटी पूर्ण संख्या आप क्या देख रहे हैं, 0। भाई 0 से छोटा तो और कोई डिजिट हो ही नहीं सकता। अगर हम बात करें सबसे बड़े पूर्ण संख्या की, तो यहाँ पर भी आप उसे नहीं बता सकते, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ पे डॉट डॉट करके लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। और जब हमें यही नहीं पता कि नंबर कहाँ तक जा रहे हैं, तो हम इसकी सबसे बड़ी लेंथ कहाँ से बता सकते हैं। सपोज के तौर पर अगर आपके पास 10 रुपये हैं और मार्केट पे जाए कुछ सामान लेने, अब आपको पता ही नहीं कि वहाँ पे जो सामान लेनी है उसका रेट कितना है, तो आप कितने रुपए मार्केट पे लेके जाएंगे, कितने पैसे लेके जाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि वो सामान की प्राइस कितनी है। जब आपकी सामान की प्राइस होगी तो उसी के अकॉर्डिंग आप पैसे ले जाएंगे। जब हमें पता ही नहीं कि यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा, तो हम कहाँ तक ये नंबर्स हैं, तो हम बता कैसे सकते हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। हमारा पूर्णांक संख्या है, या इंटीजर भी कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, संख्या रेखा के दाईं ओर तथा बाईं ओर स्थित संख्या को क्या कहते हैं, हम पूर्णांक कहते हैं। अभी हम संख्या रेखा के बारे में बात करते हैं, संख्या रेखा होती क्या है और संख्या रेखा के बारे में क्या चीज़ें होती हैं। तो पहले हम देखते हैं संख्या रेखा के दाईं ओर और बाईं ओर स्थित संख्या को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। जो पूर्णांक है, पूर्णांक को हम क्या करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। अब पूर्णांक भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धनात्मक पूर्णांक, एक होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, जिनमें से हम 0 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर लेते हैं डॉट डॉट करके। और उसके बाद ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, उसे हम जेड माइनस से प्रदर्शित करते हैं, -3 माइनस डॉट डॉट -3 -2 -1 और 0, यानी यहाँ पे ये नंबर हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं आपके, ये हो जाते हैं आपके धनात्मक पूर्णांक संख्याएँ और ये हो जाते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएँ। पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम आप पूरे नंबर्स को चाहें तो -3 -2 डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट करके ऐसे आप कर लेंगे। तो यहाँ पे अब बात आती है कि जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक में सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा या सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा होगा। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भाई अगर आप यहाँ पे देखें तो आप इनमें से कौन सा आप कौन सा नंबर कह सकते हैं जो सबसे बड़ा है या सबसे छोटा है। अब कुछ लोगों के माइंड में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आएगा कि सर यहाँ पे जो 0 है वो क्या है, सबसे छोटा है। बट आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, 0 ऐसा नहीं है। सपोज के तौर पे आपके पास अगर कोई भी पैसे नहीं हैं और दूसरे के पास 10 रुपये किसी से उधार ले रखे हैं,
तो आप उससे बेटर हैं जिसने उधार ले रखा है, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं कहीं आने के लिए, कहीं जाने के लिए और कुछ भी करने के लिए। बट जिसने उधार ले रखा उसको ये है कि वो वहीं पे रहेगा, मतलब उस पर बर्डन है। बट आपके पास कुछ भी नहीं तो आपको कोई दिक्कत नहीं। तो इस वजह से आप हमेशा ये समझिएगा, जो संख्या माइनस में रहती वो हमेशा छोटी होती है, और जो प्लस में रहती क्यों ना वो जीरो हो। यहाँ अगर हम बात करें, एक तरफ हम माइनस का 100 ले लेते, एक तरफ जीरो ले लेते, एक तरफ माइनस का 100 ले लेते, एक तरफ जीरो ले लेते, तो उस कंडीशन में भी जो जिसके पास जीरो पैसे यानी कुछ भी पैसे नहीं वो आपसे बेटर है। आपके पास 100 रुपये उधार के हैं और हमारे पास बिल्कुल नहीं, तो हम आपसे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपके पास जो पैसे हैं वो उधार के हैं और मेरे पास क्या, मेरे पास तो पैसे ही नहीं, तो आपसे हम बड़े हैं। ठीक है, तो ये आप आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और इसके आगे हम थोड़ी सी एग्जांपल देखते हैं, एक बार आपको फिर से रिपीट करा देते हैं। अगर हम बात करें प्राकृतिक संख्या में, तो प्राकृतिक संख्या में हम सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर सकते हैं, सबसे बड़ी संख्या नहीं ज्ञात करते। सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है, वो 1 हो सकती है, क्योंकि 1 से छोटी कोई संख्या होती नहीं। अगर हम बात करें पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या में क्या है, पूर्ण संख्या वह संख्या होती है अगर हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी सम्मिलित कर ले तो जो प्राप्त संख्या होती है क्या होती है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या होती है, वो जीरो होती है। सबसे बड़ी संख्या इसमें हम ज्ञात नहीं कर सकते। तीसरा आता है पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है, ना हम सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कर सकते हैं, ना सबसे बड़ा पूर्णांक ज्ञात करते हैं। चलिए ठीक है, फिर इसके आगे देखते हैं। कितने मिनट हुए? चलिए अब देखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक क्या संख्या क्या होती है, जो भी हम अपने नज़दीक में जो भी संख्या देखते हैं, जितनी भी संख्या देखते हैं, वो सारी संख्या क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं। परिमेय और अपरिमेय दोनों तरह की संख्या होती है। यानी क्या होगा, यदि कोई भी संख्या परिमेय होती है अथवा अपरिमेय होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं होती है। कोई संख्या परिमेय होती है या अपरिमेय, उसी को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या तो परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है, उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब बात आती है वास्तविक संख्या के समुच्चय को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक संख्या के समुच्चय को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। जो वास्तविक संख्या होती है उसी वास्तविक संख्या का ही भाग होता है क्या, परिमेय और अपरिमेय। वास्तविक संख्या का ही भाग क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय। तो हम कह सकते हैं जितनी भी अपरिमेय या परिमेय संख्या होती है वो क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। जितनी भी परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है वो क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। तो ये आप कथन याद रखना, क्योंकि काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सभी जो आपकी वास्तविक संख्याएं हैं वो अपरिमेय नहीं हो सकती। सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय नहीं हो सकती और सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय नहीं हो सकती। क्योंकि एग्जाम्पल अगर हम आपको दें तो हमने मान लीजिए हमने एग्जाम्पल दे दिया वास्तविक संख्याओं में 2, 3, √3, √5 और √6 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 3.25। ठीक है, मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया 2, 3, √3, √5, √6, 3.25। अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे अपरिमेय क्या होती है या परिमेय क्या होती है, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी। बट उन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करिए, अभी हमारे समझने का ट्राई करिए। जिनके ऊपर रूट लगा है अभी आप उन्हें समझिए, जो है अपरिमेय संख्या। अभी हम बताते हैं कि अपरिमेय संख्या क्यों है और क्या है। तो अभी इन्हें आप क्या समझिए, जिनके ऊपर रूट लगा है अभी समझिए क्या है ये अपरिमेय संख्या। यानी यहाँ पे √3, √5 और √6 क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। 2, 3, 3.25 ये क्या है, परिमेय संख्या है। ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे इन सभी को हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। अब बारी आती है, हमने आपको कथन बताया कि जितनी भी परिमेय संख्या होती है वो वास्तविक संख्या हो सकती हैं, जितनी भी अपरिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या हो सकती है। बट सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या नहीं हो सकती और सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। मतलब जैसे अगर हम कहते हैं ये वास्तविक संख्या हैं तो क्या ये सभी परिमेय संख्या हो सकती है, नहीं भाई, क्योंकि 2 ही 3 और 3.25 ही परिमेय है। √3, √5, √6 क्या है, अपरिमेय है। अगर हम कहते हैं ये सभी ये वास्तविक संख्या है और ये सभी क्या है, अपरिमेय है, तो अपरिमेय भी नहीं हो सकती, क्योंकि अपरिमेय तो क्या है, √3, √5, √6 ही है। ठीक है, तो इसके आगे हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब बात करते हैं हम परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, वह संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P और Q क्या हों, आपके पूर्णांक हों। यहाँ Q रिलेटेड देन Z जो लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, जो P और Q होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो Q होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, सॉरी नॉन ज़ीरो होना चाहिए। Q क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो। तो वो
क्या कहलाती है, और तथा उसमें क्या होना चाहिए, पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी ये नहीं कि ऊपर जो डिजिट और नीचे डिजिट, तो वो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या के समुच्चय को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब परिमेय संख्या के एग्जाम्पल में 3/2 हो गया, 0.52 हो गया, 1/2/5 हो गया, पॉइंट यहाँ 0.33, और इसके बाद यहाँ 0.252 के ऊपर बार, यहाँ 2.45 के ऊपर बार। तो यहाँ पे भी हम समझेंगे, आपको कुछ जगहों पे प्रॉब्लम आ रही होगी, जैसे कि यहाँ पे इस बार का मतलब क्या है, और उसके बाद यहाँ पे इस डॉट डॉट का मतलब क्या है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी विस्तार से। चलिए, तो अब समझते हैं, चलिए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जैसे मैंने आपको उस टाइम पे बताया था, और आपको लग रहा होगा कि अपरिमेय संख्या तो मुझे पता ही नहीं है, तो उसी के बारे में हम डिस्कशन थोड़ा सा करते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या या इन्हें हम इरेशनल नंबर्स भी कहते हैं। इनकी हमारे पास कुल 4 डिफिनीशन है। अगर हम कहें एक डिफिनीशन से, तो आप एक डिफिनीशन से पजल्ड हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, आप क्लियर नहीं कर पाएंगे चीज़ें हैं क्या। तो पहले डिफिनीशन लिखी है यहाँ पे मैंने, वह संख्या जिसे P/Q और PQ डज नॉट रिलेट टू Z, यानी जो डज नॉट बिलोंग्स टू Z। Z का मतलब मैंने क्या आपको बताया था, पूर्णांक बताया था। Z का मतलब क्या बताया था मैंने, पूर्णांक बताया था। यानी जो P और Q हो वो पूर्णांक ना हो, P और Q पूर्णांक ना हो। तो हम क्या कह रहे थे यहाँ पे कि मतलब वह संख्या है जिसे P/Q के रूप में तथा कॉमा P और Q डज नॉट बिलोंग्स टू Z और Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यानी वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में, या फिर जिनमें P और Q जो हो वो क्या हो, वो पूर्णांक ना हो, और जो हर हो वो 0 हो, ये सारी क्वालिटीज़ ना हो, तो क्या होते, वो अपरिमेय संख्या कहलाती। क्या कहलाती, अपरिमेय संख्या कहलाती। अब जैसे यहाँ पे बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया एग्जांपल के तौर पे, क्या हो गया 3703700। ये सभी संख्या क्या हो जाएंगी, ये क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या। अब इसके बाद सेकंड डिफिनीशन आती है, वह संख्या जो परिमेय नहीं हो परिमेय। भाई देखो, संख्या दो ही हो सकती हैं, या तो वो परिमेय हो सकती है या अपरिमेय हो सकती है। अगर आपको संख्याओं के डिफिनीशन मालूम है, आपको परिमेय संख्या पता, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या हो सकती है। तो आपके पास 2 अप्रोचेस हैं किसी भी संख्या को टैकल करने के लिए। आप चाहे वो उसमें से परिमेय अलग कर दीजिए, तो आप वहाँ से अपरिमेय बता सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद थर्ड डिफिनीशन, वह संख्या जिनके दशमलव प्रसार क्या है, अनावर्ती। अभी हम बात करते हैं अशांत अनावर्ती क्या होते हैं। थर्ड डिफिनीशन है, वह संख्या जिनके दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होते। अशांत अनावर्ती की अभी हम समझते हैं इसके बारे में क्या होता है। अभी आप समझ लीजिए छोटा सा डिफिनीशन, कि वह संख्या जिनके दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होते, वो भी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक डिफिनीशन नंबर 4, इसमें दिया है, कह रहा है कि वह संख्याएँ जो किसी भी संख्या का क्या होती है, पूर्ण वर्ग नहीं होती। जो किसी भी संख्या क्या होती है, पूर्ण वर्ग नहीं होती, और उसका जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अब इससे क्या सेंस है कि किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होती। जैसे हम आपसे कहें 2 हो गया, 3 हो गया, और 5 हो गया, 6 हो गया, क्या किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होता है, नहीं। अगर हम बात करें 4 का, तो ये 2 का पूर्ण वर्ग होता है। अगर बात करें 9 का, तो ये 3 का पूर्ण वर्ग होता है। अगर हम बात करें 16 का, तो ये 4 का पूर्ण वर्ग होता। तो ऐसे नंबर्स जो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होते हैं, अगर इनके ऊपर वर्गमूल लगा है, तो ये सारी संख्या रूट लगे होने के बावजूद भी, क्योंकि हम रूट से इजीली वैल्यू को बाहर निकाल सकते हैं, तो ये सारी संख्या क्या हो जाती है, आपकी परिमेय संख्या हो जाती है। बट वो सारी संख्या जो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, अगर उसका वर्गमूल हम निकालते हैं, तो सारी संख्या क्या होती है, अपरिमेय होती है। तो आई होप कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। अपरिमेय संख्या में आप लिख सकते हैं, यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल हम लिख देते हैं। यहाँ पे हो गया √6 हो गया, √3 हो गया, और इसके बाद 3.1428557 जो कि पाई की वैल्यू होती है। तो ये सारी क्या हो जाएंगे, ये अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। तो ये डिफिनीशन आप राइट डाउन कर लें नोटबुक या जो भी चीज़ें आपके पास हैं। इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो चलिए अब देखते हैं शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्याएं और
शांत आवर्ती संख्या, अशांत आवर्ती संख्या, अशांत अनावर्ती संख्याएं। तो पहले हमने यहाँ पे लिख रखा है शांत दशमलव प्रसार या आवर्ती संख्याएं भी कहते हैं वह संख्याएं जिनके बाद दशमलव के बाद जो अंकों की संख्या है, कुछ अंक होते हैं वो क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। वह संख्या जो दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या हो, सीमित हो, क्या कहलाते हैं वो, शांत दशमलव प्रसार कहता है। दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या हो, सीमित हो, क्या कहलाते हैं, शांत दशमलव प्रसार कहलाते हैं, वो शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे 3/4 और 0.75 है, यानी भाग करने पर वो संख्या 2 या 3 अंकों के बाद वो पूरी तरह से कट जाती है, यानी उसमें जो शेषफल नहीं बचता वो क्या कहलाते हैं, शांत दशमलव संख्या कहलाते हैं। अगर इनमें से कोई, अब यहाँ पे आती है अशांत आवर्ती, एक अशांत दशमलव जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित ना हो तथा साथ ही संख्यों का एक समूह, इसमें कह रहा है वह संख्याएं जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित ना हो तथा अंकों का जो एक समूह हो वो एक क्रम उनके अनुसार पुनरावृत्ति कर रहा हो, तो क्या कहलाता है, वो अशांत आवर्ती संख्या कहलाता है। क्या कहलाता, अशांत आवर्ती संख्या कहलाता है। आवर्ती का मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज़ बार बार दोहराना क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। उसे मैथमेटिकल में क्या कहते हैं, आवर्ती कहते हैं। जैसे यहाँ पे सपोज के तौर पे मैंने एग्जांपल लिख रखा है 0.3636, तो देखो यहाँ पे 36, उसके बाद देखो 36, उसके बाद फिर क्या है 36, तो ये नंबर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं इनफाइनाइट टाइम तक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा। यहाँ पे 0.425 4525, तो ये भी क्या हो जाएंगे, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएंगे। और ये शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार, ये दोनों क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती है। ये दोनों क्या होती हैं, परिमेय संख्या, क्योंकि इन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अभी हम देखें, बताएंगे आपको कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को कैसे व्यक्त करते हैं P/Q के फॉर्मेट में, अभी उसके बारे में बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। वो दशमलव प्रसार संख्या है जिनके में दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित ना हो तथा, अभी देखो हमारे पास क्या था, जो अशांत आवर्ती संख्याएं थी उनमें क्या था कि जो दशमलव के बाद अंक थे वो असीमित तो थे, बट जो संख्या थी वो कुछ टाइम के बाद पुनरावृत्ति कर रही थी, कुछ समय के बाद वो पुनरावृत्ति कर रही थी, समान संख्या। बट इसमें क्या है, वो संख्याएं एक समान अंक पुनरावृत्ति नहीं करते, कुछ अंक पुनरावृत्ति करते पर एक टाइम के अंदर पुनरावृत्ति नहीं कहलाते, तो क्या कहलाते हैं, अशांत अनावर्ती संख्या कहलाते हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिखा 1.412872828, तो क्या यहाँ पे कोई संख्या ऐसी है जो रिपीट हो रही, तो रिपीट हो रही तो कोई एक टाइम के अंदर नहीं, यानी 2 बार या 3 बार के बाद नहीं आ रही, तो इसमें बहुत सारे नंबर्स हैं, ऐसे करके आप करते जाएंगे, तो ये सारी संख्या क्या होती है, अशांत अनावर्ती संख्या होती। तो जो ये संख्या होती है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है, ये क्या होता है, अपरिमेय होता है, क्योंकि इन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी परिमेय रूप में नहीं लिख सकते हैं। और किसी संख्या को जब परिमेय रूप में नहीं लिख सकते, उनको परिमेय, भाई जब P/Q के रूप में लिख नहीं सकते तो क्या होंगे, परिमेय नहीं हो सकती, तो ये संख्या क्या होंगी, अपरिमेय। बाकी ये दोनों संख्या क्या होती है, परिमेय होती है। तो हमको लगता है कि आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा, सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से आ गए होंगे। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद आप हमें जो भी आपके सजेशंस हों और आपके थॉट्स हों नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। अब इसके बाद आपको किस टॉपिक से वीडियो चाहिएगा और किस टॉपिक पे आप ज़्यादातर चाहते हैं, तो जल्दी से इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।